वृद्धाश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिमातरः शुभं नवानो विदधे भुजगमायः अग्निर्वा मानवः सूरचक्षुषो पृथ्वीनो देवा तावसागमद्देहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तरैरङ्गैस्तुष्टवारुं सस्तनो भृडवसेमहितिर्वहितं जरायुः शतमिन्दुशरदो वन्ति देवा चतरा नश्चकराचरसन्तनो नाम पुत्राशु जतरा पितरो भवन्ति मान मदयाभिः खदायुर्गन्तोः तारितिर्यो राजितिरन्तरिक्षमरितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा यदिः पञ्चजनायतिर्जातमरितिर्जानितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिक्यतो यदः शमीहसे ततो नो नवयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथनाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियाम्बो धीमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुडवेम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुराधरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। गजब की बांसुरी बजती है श्री वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरलिया मुरलीधर कन्हैया की।
अब वो बोल रही है। जिनको भगवान की आरती उतारनी हो कृपया उतारे, न्यौछावर देनी हो। नहाछुआ कहते हैं ना हम लोगों की भाषा में, यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? नहाछुआ, पाँव पखराई। जय श्री राधे। जिन माताओं बहनों को भगवान की आरती उतारनी हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस उसमें जल लेकर के पैर पोंछ करके आरती उतार दीजिए, बस इतना ही करिए। सभी लोग विधिवत पूजा करने लगेंगे तो टाइम लगेगा। अभी एक झांकी और निकालनी है, जन्मोत्सव मनाना है। जय जय श्री राधे राधे। बड़े सौभाग्य की बात है, आप लोगों को बता दें कि जब भगवान राम जनक जी के फुलवारी में फूल तोड़ने गए थे, अब वहीं मैया सीता जी भी आई थी गौरी पूजन के लिए। सीता जी भी अपने सखियों से कही कि सखी जाओ फूल लाओ गौरी जी के पूजन करने के लिए। दो चार सखियां जाती हैं, और जब ये सावरे सलोने राम और लक्ष्मण को देखती है तो दौड़कर जाकर कहती है क्या मंदिर में कि अरे सखियां क्या बताऊं, एक ऐसा सांवला सोना दुल्हा लड़का आया है, अगर राजा जनक देख लेंगे तो अपने परण को छोड़ देंगे और सीता जी की शादी उस सांवले सोने से कर ही देंगे। एक सखी कहती है वो मीरगंज की ही होगी, इसी गांव की जरूर होगी। कहती है क्या बात करती हो जी, मेरी सीता कहां से गोरी है और वो कहां से सांवला सलोना है, ये जोड़ी ठीक नहीं है, दुल्हन की जग दूल्हा नहीं है। तो एक सखी कहती है क्या कि तुम उतना ही देखती हो, आके बाके मृगनयनी मिथिलेश जू की बारी है, बाके श्री रामचंद्र बाके रस भीना है। जैसे ही कौशल्या रानी रानियों में महारानी, वैसे ही सुनैना रानी रूपन में ऐना है। जैसे गुरु वशिष्ठ पंडितों में महाज्ञानी, वैसे ही सतानंद वेद में प्रवीणा है। ऐ सखी कहना मानो या ना मानो, ऐ सखी कहना मानो या ना मानो, सीता सोने की अंगूठी तो राम सावरो नगीना है। अगर सोने की अंगूठी में सावरे रंग की नगीना को पिरो दिया जाता है तो कितना अच्छा लगता है। अगर मैया सीता के साथ इस सांवले सोने दुल्हा का विवाह हो गया तो इतना सुंदर जोड़ी लगेगी, इतना सुंदर जोड़ी लगेगी। मैया ने कहती है कि तो मिलना ही है। तब तक भगवान भी फूल तोड़ते तोड़ते मंदिर के तरफ पहुंच गए। मैया सीता जी से मिलन हो गया। आपको एक नया बात बता दूं, एक भगवान राम है जो मैया सीता के साथ 4 प्रकार के शादी किए हैं। ऐ लड़की, एक जो है विवाह 8 प्रकार का होता है। ये जो हम लोग जयमाल कहते हैं करते हैं ना, ये स्वयंवर है। जयमाल हो गया, उसके बाद पंडित की कोई जरूरत नहीं है, वो शादी हो गई। जयमाल गंधर्व विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है। जो हम लोगों के यहाँ होता है वो ब्रह्म विवाह है, सबसे उत्तम विवाह है। तो भगवान राम ने पहला शादी सीता से किस तरह का किया था? आज के युग में उसको कहते हैं लव मैरिज। पहला शादी उन्होंने किया। जनक जी के फुलवारी में गौरी पूजन के लिए मैया सीता जी गई थी, वहीं दोनों का लव मैरिज हो गया। धनुष तोड़ करके गंधर्व विवाह कर लिया, जयमाल डाल करके जो है स्वयंवर कर लिया। और बारात राजा दशरथ जी जब लेकर गए तो गुरु वशिष्ठ और सदानंद जी मिलकर के ब्रह्म विवाह करा दिया। 4 प्रकार के शादी भगवान राम ने किया था मैया सीता के साथ। इतने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। हमारा शास्त्र कहता है
कि कृष्ण का पूजा करिए, राम का पूजा करने की जरूरत नहीं है। राम जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारिए। कृष्ण के चरित्र को कभी अपने जीवन में भक्त उतारने का प्रयास मत करिएगा। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को अपने जीवन में उतारेंगे तो जमानत नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसलिए भगवान कृष्ण के चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास मत करिएगा। भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारिए। आदर्श बनना है तो भगवान राम आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने कई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। भगवान कृष्ण तो कई जगह कर चुके हैं। तो आप लोग शांति बनावे। जी जाए रोक रहे हैं, आपकी भाषा में बोले तो किसे रोक रहे हैं? पौना है कहते हो ना। पहले जमाने में लोग कहते थे पौना, आजकल तो ना जाने कितने अच्छे अच्छे नाम चल गए हैं। जीजा, जीजू, जे। पहले लोग पौना ही बोलते थे। सखिया कहती हैं रुक जाओ, कुछ दिन यहाँ मिथिले में रह के जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं हम रहेंगे क्यों, यहाँ रह गए कहीं हम भूखे मर गए तो यहाँ रहने में हमारा क्या फायदा है, ये बताओ। सखिया कहती हैं ए पहुनाई मिथिले में रहुना, ए पहुनाई मिथिले में रहुना, ए पहुनाई मिथिले में रहुना। जवने सुख बा ससुरारी में, जवने सुख बा ससुरारी में, तवने सुख बा कहूना। ए पहुनाई मिथिले में रहुना, ए पहुनाई मिथिले में रहुना। फायदा क्या है ये तो बता दो, रहने का कुछ फायदा हो तब रुके। सखिया कहती है अरे क्या हम आपको बताए, आपकी ये जो भैया सांवर है ना, सांवरे से काले से करूठे से हम इन्हें गोरा कर देंगे। देख लेना कुछ दिन रह के देखो तो सही कितने चमक के जाएंगे यहाँ से। सखिया कहती है रोज सवेरे उठ के तहके उबटन से नहवाई बहार। रोज सवेरे उठ के तहके उबटन से नहवाए हो। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए बहार। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बहार। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। झूठ कहत ना बानी तन को, झूठ कहत ना बानी तन को, मौकाए को देहुना। ए पहुनाई मिथिले में रहुना। ए पहुनाई यही मिथिले में रहुना।
देवी जी कहते हैं अरे ठीक है तुम हमारे भैया को कार्य से गोरा कर दोगी, लेकिन ये तो फिर भैया का फायदा हुआ, हमारा क्या फायदा है, हम बारातियों का ये तो बताओ हमें क्या मिलेगा। सखिया कहती है नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। नीत नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। नीत नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। सात भूख बढ़ जाई संसारी सरहज के खारी हो। सात भूख बढ़ जाई तो के संसार के कारी। सात भूख बढ़ जाई संसारी सरहज के कारी। ये सात भूख बढ़ जाए संसार सरहज के कारी। बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हे बार बार हम करब चिरौरे। पाए को देहुना ए बहुना मिथिल रहूँगा हे बहुना मिथिल रहूँगा। ए बहुना मिथिल में रहूना, ए बहुना मिथिल में रहूना। क्या कहती है राम जी से कि कुछ दिन रह के जाओ। अब महाराज बारात रकानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि जाने दो, अब जितना आनंद लेना था ले लिया, जो हम भाभी लेने आए थे हम ले लिया, अब तो जानो है हम जाते हैं इधर। इस प्रकार भगवान श्री राम का जन्मोत्सव होता है, विवाह होता है। घर में अब आनंद है महाराज, खुशियां हैं। कहते हैं खुशियां ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। यहाँ पे मंत्रा है घर में। मंत्रा का काम क्या है? आग लगाना। उसने बुद्धि फेर दी। राम जी को 14 वर्ष का पास गए हैं। अब इधर हम चलते हैं कहाँ? इधर हम चलते हैं कहाँ? जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। कहाँ चलते हैं? चंद्रवंश में, जिसमें हमारे प्रभु का प्राकट उत्सव हुआ है। हमारे प्रभु ने जन्म लिया है चंद्रवंश में। इधर महाराज कहते हैं चंद्रवंश। वसुदेव जी हैं। बोले श्री वृंदावन वाके बिहारी लाल की। बच्चों से मेरा निवेदन है, कृपया थोड़ी देर शांति बनाए रखो। आप जब तक शांति नहीं बनाओगे हमारे तक आवाज आएगी, हमें भी डिस्टर्ब होगा, हम भी आपको आनंद से कथा नहीं सुना पाएंगे। हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, कुछ देर शांति बनाए रखो। बड़े ही आनंद हुए उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के 10 पुत्र हुए हैं, कंस आदि। देवक की 7 पुत्री देवकी आदि हुई हैं। अब यहाँ पे राजा देवमेढ़े, इनके 2 विवाह हुए हैं, क्षत्रिय वर्ण से और वैश्य वर्ण से। वैश्य वर्ण की कन्या से हुए हैं। क्षत्रिय वर्ण से सूरसेन, पत्नी मारीसा, वसुदेव आदि पुत्र 10 और 5 कन्या हुई। यहाँ पे वसुदेव जी का विवाह होता है मैया देवकी से। कंस के चचेरी बहन है देवकी। कंस सोचता है अरे हमें तो हमारी चचेरी बहन है, इसका विवाह कर देना चाहिए। किससे करे? तो वसुदेव जी से कर देते हैं। कंस के मित्र थे। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कराया। वसुदेव जी से बड़े आनंद से उत्साह से विवाह संपन्न हुआ है। रथ पे बिठाता है, देवकी को ससुराल छोड़ने जाता है, विदा करता है। जैसे रथ हाँकने जाता है, देवकी मैया कहती है अरे भैया क्या कर रहे हो?
तुम रथ क्यों हाँक रहे हो? इतने सेवक है, नौकर चाकर है, उनसे कह दो वो छोड़ के आएंगे, वो रथ हाँकेंगे। कंस कहता है नहीं, तुम मेरी बड़ी प्रिय बहन हो और अपनी बहन को तो मैं ही छोड़ने जाऊंगा। देवकी मैया कहती है अरे भैया तुम्हारी इतनी श्रद्धा है तो ठीक है, आप चलो। यहाँ पे जैसे वो रथ हाँकने की तैयारी करता है उतने में आकाशवाणी हुई, क्या? अरे कंस, तू जिस देवकी को विदा कर रहा है, इतनी खुशी से उसको ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल हो। महाराज इतना सुनते तो कंस पूरा हिल गया। देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा, मुझे मार देगा। देवकी वसुदेव को रथ से नीचे उतारता है, कहता है अरे देवकी, तू मेरे काल को जन्म देगी, मैं जन्म देने वाली को नहीं छोड़ूंगा, मैं आज तुझे मार दूंगा। तलवार निकालता है, जैसे मारने जाता है वसुदेव जी हाथ आगे कर देते हैं। वसुदेव जी के हाथ रक्त से लथपथ हैं, रक्त से बह रहे हैं। वसुदेव जी ने कितनी सुंदर बात कही, अरे कंस, जीवन मरण तो संसार में है ही। जब हम जन्म लेते हैं जभी हमारे भाग्य में लिख दिया जाता है कि हमारी मृत्यु कब होनी है। फिर इंसान कुछ भी कर ले, टाल नहीं सकता उस चीज को। इसीलिए कंस, तुम देवकी को छोड़ दो। कंस, तुम्हें इसके पुत्रों से भय है ना, तुम्हें इसके 8वां गर्भ चाहिए ना, तो कंस हम तुमसे ये वादा करते हैं कि देवकी के जितने भी बालक होंगे मैं सब तुम्हें सौंप दूंगा, तुम देवकी को छोड़ दो। अरे ये तो मेरी धर्म पत्नी है, इसका रक्षा करना मेरा फर्ज है। अगर मैंने अपनी पत्नी का रक्षा नहीं किया तो फिर मेरा पति होने का कोई मतलब नहीं। एक पति का ये फर्ज बनता है कि वो मुसीबत में हर समय अपनी पत्नी का साथ दे। वसुदेव जी कहते हैं कंस, तुम देवकी को छोड़ दो, मैं इसके पुत्रों को तुम्हें सौंप दूंगा। कंस कहता है ठीक है, छोड़ तो दूंगा लेकिन एक शर्त पे। वसुदेव जी कहते हैं अरे कंस, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, तुम कहो तो सही। कंस कहता है कि जब तक इसके बालक नहीं हो जाते मैं तुम दोनों को कारागार में रखूंगा, बंदी बना करके हथकड़ियां लगा दी जाएंगी, बेड़ियां लगा दी जाएंगी। वसुदेव जी कहते हैं ठीक है, हम रह लेंगे लेकिन तुम हमारी पत्नी को मत मारो, तुम देवकी को छोड़ो। कंस जाता है, यहाँ पे कारागार में बंद कर देता है, हथकड़ियां बेड़ियां लगा दी जाती है, सैनिक खड़े हैं दरवाजे पे और कहते हैं देखो जैसे वो आएगा मुझे बता देना। अब यहाँ पे समय व्यतीत हुआ है, समय धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा है, बीतता जा रहा है। देवकी मैया कालांतर में गर्भवती हुई है, पहला बालक आया है, वसुदेव जी ले जाकर के सौंप देते हैं। कंस पहले तो सोचता है कि अरे 8वां गर्भ काल था ना, इसे तो छोड़ देता हूँ। फिर सोचता है कि अरे क्या पहला और क्या 8वां, कहीं 8वां ही पहला बन करके आए और पहला ही 8वां बन करके आए, इसीलिए मैं इसको मार देता हूँ। कंस ने पहले बालक को मार दिया, दूसरा बालक को वसुदेव जी ले जाकर के सौंप देते हैं, दूसरे को मार दिया, तीसरे को मार दिया, चौथे को मार दिया। ऐसे कर करके 6 बालकों को मार दिया। 7वां है, गर्भ में आने वाला है। प्रभु आदेश देते हैं योग माया को कि जाओ और जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश कर, मैं भी वहां अवतार लूंगा। जाते हैं, योग माया को आदेश दिया है, यहाँ पे गए हैं, रोहिणी मैया के गर्भ में प्रवेश किया है।
और इधर कंस पूछता है, हाँ भाई सातवां गर्भ क्या हुआ? सैनिकों ने कहा कि महाराज वो तो सुना है कि खत्म हो गया। कंस कहते हैं चलो चलो अच्छा हुआ मारना नहीं पड़ा, हमारी मेहनत बची। अब 8वां गर्भ है महाराज। इधर नारद जी आते हैं कंस के यहाँ, आकर के कहते हैं, अरे कंस क्या बात है, कैसे इतना चिंतित है? कंस कहता है क्या बताऊं, इसलिए मैं चिंतित हूँ कि हमारी देव की जो बहन है मैंने उसका विवाह करा था और मैं उसे छोड़ने जा रहा था, जब ही आकाशवाणी हुई कि अरे कंस इस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तुझे मार देगा वो। तो बस मैं उसी चिंता में हूँ और देवकी का 8वां गर्भ आने वाला है। अब मुझे नहीं पता है वो कैसा है। नारद जी आपको तो सब पता है, आप कृपा करके हमें बताओ। नारद जी कहते हैं, अरे कंस मैं बताऊं वो कैसा होगा? कंस कहता है, हाँ महाराज बताओ तो सही कि मैं पहले से सतर्क हो जाऊं। नारद जी कहते हैं, कंस वो कारा सा करूटा सा होगा, टेढ़े टेढ़े नैन होंगे उसके, टेढ़ा खड़ा होगा, हर जगह से टेढ़ा कार्य भी करेगा, टेढ़े नाम टेढ़े कार्य, और वो काला सा होगा, याद रखना काला सा करूटा सा छोटा सा होगा वो। कंस इतना सुनते और घबरा जाता है कि अरे अब देवकी का 8वां गर्भ आने वाला है, कारा करूटा सा होगा, ऐसा होगा, टेढ़ा होगा। नारद जी चले जाते हैं बता करके। अब इधर कंस है महाराज, घबराए जा रहा है, एक तो देवकी का 8वां गर्भ आ रहा है, ऊपर से वो ऐसा है। कंस 1000 सैनिक और बुलाता है और कहता है जाओ, और जैसे ही वो काला सा करूटा सा छोरा आए, देवकी का 8वां गर्भ आए, सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि वो मुझे कभी भी मार देगा। कंस ने सैनिकों को आदेश दिया, हजारों सैनिक और बढ़ा दिए अपने महल में। यहाँ पे अब कंस जो भी काली चीज देखता, देख के और घबरा जाता, डर जाता है कि वो काला सा करूटा सा छोरा अब आएगा और मुझे मार देगा। इतना डर जाता है काली चीजों से, वो काली चीजों से दूर रहता। फिर अगर भोजन में उसके लिए दाल आए, दाल में जीरा दिख गया काला, तो वो उससे भी डर जाता, दाल में वो मुक्के मारता। अब दाल मुक्के कहता, अरे मुझे इसमें भी वो काला सा दिखाई दे रहा है, अब लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा, वो मुझे मार ही देगा। अब महाराज यहाँ पे समय व्यतीत हुआ है, भगवान ने अर्धरात्रि में जन्म लिया है कारागार में, लेकिन कैसे लिया है? वही विराट रूप में, जैसे कौशल्या मैया को दर्शन कराया था अपने विराट रूप का। यहाँ पे देवकी मैया ही कहती, अरे ये क्या, मुझे तो पता था आप मेरे बालक बन करके आ रहे हो, तो छोटे से बच्चे के रूप में आते हमें भी बड़ी खुशी होती। यहाँ पे भी बाप बन के आए हो पूरे। भगवान कहते हैं, अच्छा छोटा बच्चा चाहिए, ठीक है, मैं नन्हा सा बालक बन जाऊंगा। मैया प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु छोटे सी बालक बन करके आओ, मेरा बहुत ही बड़ा परम सौभाग्य है जो आप हमारे पुत्र के रूप में आ रहे हैं। भगवान जाते हैं, अब भगवान मैया के गर्भ में आते हैं। हम मैया के गर्भ में बुलाएंगे अभी भगवान को, कैसे? स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा
शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं श्री स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं 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 कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण बोले श्री वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो तो यहाँ पे भगवान को अभी हमने मैया देवकी के गर्भ में बुलाया है। समय व्यतीत होता है, भगवान मैया देवकी के गर्भ में आते हैं। धीरे धीरे महाराज भादु का महीना आ रहा है, कंस को भी इंतजार है, जैसे आप हमको इंतजार है ना देवकी के 8वें गर्भ का। हमारे प्रभु आने वाले हैं, हमारे प्रभु का जैसे इंतजार है। कंस लेना कभी ना भूलो, और कथाओं में तो बिल्कुल नहीं शर्माना चाहिए। आप लोग कहते हो कि हम नहीं हाथ उठा रहे, कहते हो नहीं अरे हमें बड़ा शर्म आता है, या बगल वाला हाथ उठा दिया तो बगल वाले तुम तो बड़ा हाथ उठा रही थी, तुम तो नाच रही थी कथा में, ऐसे करके लोग मजाक उड़ाते हैं। तो वो सबसे बड़े मूर्ख होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि भगवान की कथा में कभी शर्माना नहीं चाहिए, भगवान के कार्य में कभी शर्माना नहीं चाहिए।
क्योंकि कहते हैं ना, जो करे शर्म उसके फुटे करम। ऐसे आप शर्माओ, जहाँ शर्माना चाहिए वहां तो आप शर्माते नहीं। कथाओं में आप पहले शर्माओगे, है कि नहीं? चलो बहनें शर्माती हैं थोड़ा समझ, लेकिन ये माताएं, आप तो वृद्ध हो चुकी हो, अब ऊपर जाने का समय नजदीक है आपका, जाना प्रभु के पास ही है, फिर किससे शर्माना? लाज शर्म को छोड़ो और प्रभु के सामने नित्य करो और प्रभु को रिझाओ कि प्रभु हमें भी पार करे, हमारे घर भी प्रभु कभी आए, हमें दर्शन दे किसी भी रूप में सही। क्योंकि भगवान ये स्वयं कहते हैं कि मेरा भक्त जिस रूप में मुझे भजता है मैं उसे उसी रूप में मिल जाता हूँ। फिर मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त कितना अमीर है कितना गरीब है, भगवान कोई फर्क नहीं देखते, कौन कितना बड़ा रईस है और कौन कितना बड़ा निर्धन है, भगवान सबको दर्शन देते हैं। भगवान ऊंच नीच कुछ नहीं देखते, ये इंसान भेदभाव कर सकती है, ये दुनिया कर सकती है, लेकिन हमारे प्रभु कभी भेदभाव नहीं करते। आपको मैं एक उदाहरण दूं, बड़ा ही सुंदर है प्रसंग है ये, आप सब जानते भी होंगे, नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। रसखान जी 9th-10th के किताब में इनके पद आते हैं, कुछ बच्चे होंगे आप भी कभी नाम सुने होंगे और नाम से जान गए होंगे ये कौन है। रसखान जी, नाम के आगे क्या लग रहा है? खान, समझ गए? उनका धर्म भी अलग है, लेकिन ये भगवान के इतने बड़े भक्तों में कि भगवान इनको दर्शन दिए, और किस रूप में? छोटे से प्यारे से बाल। अब ये भगवान के भक्त कैसे हुए? रसखान जी। अब यहाँ पे जितने पिता होंगे, पिताओं की ये आदत होगी कि वो अपने कार्य पे जाने से पहले कहीं ना कहीं जाते होंगे, कहीं ना कहीं मतलब उनका एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में बैठने जाते होंगे, कोई पान की दुकान पे चला गया, कोई चाय पीने चला गया। यहाँ बहुत पिता होंगे जिनकी आदत होगी जो अपने कार्य पे जाने से पहले एक बार उस जगह जरूर जाते होंगे। वैसे ही रसखान जी की भी आदत है, वो अपने कार्य पे जाने से पहले वो एक पान की दुकान पे जाया करते थे। पान की दुकान पे जाए, एक दिन पान की दुकान वाले ने दुकान की सफाई करी थी। अब सफाई करी थी, उस दिन कोई बोनी नहीं हुआ था। सफाई करके उसने प्रभु की छोटे बाल रूप की तस्वीर लगाई हुई थी, जिसमें प्यारे से नन्हे से भगवान दिख रहे हैं। रसखान जी जाते हैं, जाकर के कहते हैं और भैया कैसे हो? अब उस दिन उसकी कमाई तो कुछ हो ही नहीं थी, बोनी, दिमाग खराब था। कह रहे ठीक है डेली आ जाते हो, बताओ क्या दूं? रसखान जी कहते हैं कुछ नहीं, आदत है वही बरसों पुरानी, बस जा रहा था तो सोचा मिला। रसखान जी इधर उधर देखते हैं, कहते हैं अरे तुम्हारा आज दुकान तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आज तुमने सफाई करी है? दुकानदार ने बोला हाँ करिए। रसखान जी कहते हैं तो क्या? कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा। अब देखते देखते उनकी नजर भगवान की उस तस्वीर पे पड़ी, जिसमें से प्रभु छोटे रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पैरों में जूतियां नहीं है। रसखान जी उस पान वाले दुकान से पूछते हैं अरे भैया ये छोटा सा नन्हा सा बालक इतना प्यारा सा कौन है और कहाँ रहता है ये? पान के दुकान वाले ने कहा अरे कहाँ रहता है क्या? इसे कन्हैया कहते हैं। रसखान कहता है अरे लेकिन इसके माता पिता कहाँ रहते हैं? इसके माता पिता कैसे हैं? इसने प्यारे से बच्चे को जूतियां नहीं पहनाई। पान के दुकान वाले की बुद्धि और फिर गई और घूम रही है। कह रहा है अरे नहीं पहनाई तो क्या, जाओ और तुम जाके पहना दो, यहाँ पे दिमाग मत खाओ, चले जाओ। रसखान जी कहते हैं ठीक है मैं पहना दूंगा।
रसखान जी जाते हैं, जूतियां खरीद के ले आते हैं। अगले दिन आते हैं, अगले दिन भी वही काम, महाराज दुकानदार की बोनी नहीं हुई थी। रसखान जी कहते हैं देखो भैया, मैं उस प्यारा सा छोटा सा जो बालक था ना, उसके लिए मैं ये जूतियां ले आया। अब तो मुझे बता दो वो कहाँ रहता है। मैं जाऊंगा और मैं उसे अपने हाथों से ये जूतियां पहना के आऊंगा। तुम एक बार बताओ तो सही, कहाँ रहता है, क्या नाम है उसका। दुकानदार ने कह दिया मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, मुझे बस इतना पता है कि वो वृंदावन में रहता है। अब तुम चले जाओ यहाँ से, दिमाग मत खराब करो। डांट के भगा देता है। रसखान जी अब वृंदावन की ओर निकलते हैं, भजन संकीर्तन करते हुए पैदल ही वो वृंदावन पहुंचते हैं। वहां जाकर के कहते हैं अरे दुकान वाले ने तो नाम कृष्ण बताया था, कहाँ ढूंढे कहाँ ढूंढे। अब रसखान जी महाराज ब्रज में पहुंचे हैं, और ब्रज में तो इतने बच्चों का नाम कृष्ण है, कन्हैया है, माधव है, क्योंकि प्रभु का वो जगह है तो प्रभु के नाम ज्यादा चलते हैं। अब वो वहां जाके पूछते हैं रसखान जी अरे भैया वो कृष्ण कहाँ है, वो कृष्ण बड़ा प्यारा सा दिखता है, छोटा सा है, तुम बताओ ना वो कहाँ रहता है। मैं उसके लिए ये जूतियां ले आया हूँ, मैं उसको ये जूतियां पहनाना चाहता हूँ, कहीं उसके पैरों में कोई कांटे ना चुभ जाए। लोगों कहते हैं अरे तुम उसका पूरा नाम तो बताओ, यहाँ तो इतने कृष्ण हैं, तुम्हें किस कृष्ण के यहाँ जाना है, उसके माता पिता का तो नाम बताओ। रसखान जी कहते हैं भैया हमें नहीं पता है उसके माता पिता का क्या नाम है, हमें पान के दुकानदार जो थे उन्होंने बस इतना ही बताया है कि वो वृंदावन में रहता है, उसका नाम कृष्ण है, और तुम बता दो वो कहाँ रहता है। लोगों ने कहा भैया हम ऐसे कैसे बता सकते हैं, उसने बंसी भी ली थी। भैया तुम जानते हो क्या उस कृष्ण, तुम बताओ तो सही वो कहाँ रहता है। सज्जन समझ जाते हैं, सज्जन कहते हैं अरे प्रभु आप जिसे ढूंढ रहे हो ना वो कोई और नहीं है, वो कौन है, हमारे बाके बिहारी हैं, जो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। एक बार जिनका दीदार कर लो नजरें हटाने की इच्छा नहीं होती। वो हमारा बाकी बिहारी है, कोई और नहीं है। अरे कोई उसको कृष्ण कहता है, कोई उसको कन्हैया कहता है, कोई उसको लल्ला कहता है, उसका हजारों नाम है। वो मुरलीधर है, वो मेरा कन्हैया है, जिसके मोटे मोटे ने सांवरा सा सलोना सा कारा सा करूटा सा, वो कोई और नहीं, वो मेरा कन्हैया है, जो बस वृंदावन में ही मिल सकता है। और तुम्हें बताऊं प्रभु, तुम जिसके लिए आए हो ना इतने दूर से चल करके, तुम बहुत सही जगह आए हो। वो बहुत ही ज्यादा दयालु है, एक बार वो जिस पे कृपा कर देता है उसका जीवन तर जाता है। हरि प्रभु वो कोई और नहीं, वो हमारा बाकी बिहारी है। रसखान जी कहते हैं भैया तुम हमें उसके पास छोड़ दोगे क्या, भैया तुम हमें उसके पास ले चलो ना। जब से मैंने उसकी छवि देखी है मुझे ऐसा लग रहा कि कब मैं उसके पास पहुंच जाऊं, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे उसके पास छोड़ करके आओ, एक बार मुझे उसके पास पहुंचा दो। पता नहीं फिर मैं लौट करके अपने घर भी जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, इतना सुंदर बालक है वो। मैं उसके लिए ये जूतियां लेकर के आया हूं। सज्जन कहते हैं अरे प्रभु हम आपको उसके पास ले तो जाएंगे, लेकिन हम उसके घर के अंदर नहीं ले जा सकते। आपको हम दरवाजे पे छोड़ सकते हैं, आपको अंदर तो खुद जाना होगा। रसखान जी कहते हैं ठीक है प्रभु हम चले जाएंगे, आप उसके दरवाजे तक तो छोड़ के आओ। सज्जन ले जाते हैं और शिव बाके बिहारी के मंदिर के बाहर उन्हें छोड़ देते हैं। अब रसखान जी महाराज मुस्लिम हैं,
अलग धर्म से हैं, पुजारी हैं, गोसाई हैं, देखते हैं अंदर नहीं जाने देते उन्हें, कहते हैं तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम हमारे धर्म के नहीं हैं। रसखान जी कहते हैं भैया बस एक बार मिल लेने दो मुझे उस श्याम से, उस कृष्ण से, एक बार बस मिल लेने दो, मैं उसको ये जूतियां पहना दूं और फिर मैं चला जाऊंगा, मैं उससे ज्यादा बातें भी नहीं करूंगा, एक बार बस मुझे उसके दर्शन करने दो, उसको ये जूतियां पहनाने दो, उसके पैरों में कुछ लग जाएगा, बड़ा प्यारा है वो, और उसे कुछ हो गया तो फिर मैं नहीं रह पाऊंगा। पुजारी जी बातें नहीं मानते, रसखान जी को अंदर नहीं जाने देते, धक्के मार के मंदिर से बाहर निकाल देते। लेकिन रसखान जी पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पे डेरा डाले बैठे हुए हैं कि अब कृष्ण आएगा, एक बार मेरी आवाज सुनेगा और मेरे पास जरूर आएगा। पूरी रात बिता दी, बैठे बैठे वो बज रहे हैं कि एक बार कृष्ण आ जाए, मैं उसको ये जूतियां पहना दूं। सुबह सवेरा होता है, एक आहट सी आती है, रसखान जी नेत्र खोलते हैं तो देखते हैं कि प्रभु साक्षात बाल रूप का दर्शन दिए रसखान जी। रसखान जी उठते भगवान के चरणों में लेट जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते और कहते हैं प्रभु आपने आने में इतनी देरी क्यों कर दी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था, आप इतने आने में देर क्यों लगा दी। भगवान कहते हैं अरे रसखान जी आप याद करो कि आप मुझे किस रूप में भजे थे, आपने मेरी बाल रूप की छवि देखी थी, बाल रूप की तस्वीर देखी थी, और मेरा बाल रूप कहाँ था, बचपन कहाँ बिता, भगवान का बचपन कहाँ बिता था, कहाँ पे बहने अपने आप में ना कहते हैं ना कॉन्फिडेंस रखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए बट कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा करो। ओठे जो हिला रही हो ओठों से पता चल रहा है सत्य कह रही हो, लेकिन बोलो तो सही, आवाज निकालो तो सही। गोकुल में भगवान कहते हैं रसखान जी आपने मुझे बाल रूप में भजा है, और गोकुल से आते वृंदावन समय तो लगता ही है, और उसमें भी मैं पैदल पैदल चला आ रहा था, उसमें भी मेरे पैरों में जूतियां नहीं थी क्योंकि आपने उसी रूप में भजा था। रसखान जी पैरों पे देखते हैं भगवान के पैरों से रक्त बह रहे हैं, भगवान को वो गोदी में बिठाते हैं, उनके पैरों को पोंछते हैं, धोते हैं बड़ी ही प्यार से और उनको जूतियां पहनाते हैं। ये है प्रभु की लीला। प्रभु ने रसखान जी को दर्शन दिया है। रसखान जी भगवान को बाल रूप में भजे और उन्हें बाल रूप में ही प्राप्त हुए हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो हमें जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। अगर तुम मुझे पिता समझकर, पुत्र समझकर, पति समझकर, कुछ भी समझकर भजोगे मैं तुम्हें उसी रूप में प्राप्त होऊंगा। मीरा जी ने पति माना था, भगवान उन्हें पति रूप में प्राप्त हुआ। देवकी मैया ने बेटा माना, उन्हें बेटे के रूप में प्राप्त हुआ। यहाँ पे भगवान देवकी मैया के गर्भ में आई, कालांतर में समय व्यतीत हुआ है, प्रभु का प्राकट्य उत्सव हुआ है भादों के महीने में अर्धरात्रि में, रात के ठीक 12 बजे जन्म लेते हैं। वसुदेव जी से कहते हैं अरे पिताजी आप हमें नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आना नंद महल में, और वहाँ यशोदा मैया के बगल में एक कन्या सो रही होगी, आप उस कन्या को टोकरी में लेकर के वापस आना और मुझे वहां रखना। भगवान ने जन्म लिया। वसुदेव जी कहते हैं प्रभु हम आपको छोड़ करके तो आएंगे, लेकिन ये बताओ हमारे पैरों में हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं, हम कहाँ से जाएंगे।
भगवान कहते हैं वो सब मुझ पे छोड़ दो। भगवान ने बाल रूप में जन्म लिया। वसुदेव जी टोकरी में रखते हैं, जैसे टोकरी में रख के सिर पे उठाते हैं, हथकड़िया, बेड़िया, कारागार सब खुल जाते हैं। घनघोर वर्षा हो रही है, वर्षा हुई जा रही है महाराज। यहाँ सब सैनिक सो रहे हैं। कंस को पता भी नहीं है क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। रात्रि में वसुदेव जी भगवान को टोकरी में रख के निकलते, इधर नंद महल में पहुंचते हैं। बीच में जमुना जी आई है। जमुना जी भगवान का दर्शन करने के लिए ऊपर आ रही है कि हम भी प्रभु का दर्शन करेंगे। प्रभु का जमुना जी ने दर्शन किया है। वसुदेव जी ले गए हैं नंद महल में। यशोदा मैया के बगल में कन्या सो रही होती है, उसको उठाते हैं, प्रभु को रखते हैं और वहां से वापस चले आते हैं। अब ये तो रहा महाराज कहाँ का किस्सा, मथुरा की कहानी। ये है मथुरा की स्टोरी। अब हम कहाँ चलते हैं, नंद महल में, जहाँ हमें फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला है। कितने एक्साइटेड हैं, उत्साह में हैं। पहली बार जब मैंने पूछा था ना तो सारे हाथ कम से कम आधे तो खड़े होंगे। अब एक ही हाथ खड़े हो रहे हैं, एक ही दिख ही रहा है। खड़े मत हो, हाथ खड़े करो। मैया आज के दिन क्या करोगी तुम हैं? भगवान जब मुस्कुराने थे ना प्रसन्न है रे, स्माइल थे तो दुनिया वाले प्रसन्न हुए, भगवान ना है रे जो तुम यूं प्यारी प्यारी सी स्माइल दे दे हमारी मैया। तुम ऐसी नंदा सुनंदा सोचती अरे क्या बात है, भाभी डेली सुबह जग जाती है लेकिन आज नहीं जगी। और जब भाभी को बालक होए वाला है तो ननद क्या कर रहे हैं, पहले ही आ जाए। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। पहले से थोड़ा मक्खन पालिश लगाएंगे तो कछु अच्छो नहीं को मिलेगा, होता है ना। वैसे ही नंदा और सुनंदा पहले आ गई। सोचती हैं अरे का भयो इतो टाइम हो गो, भाभी अभी तक जगी ना है। आपस में बातें कर रही हैं। सुनंदा कहती है अरे बहन तू रुक, मैं देख करके आऊं भाभी क्यों ना जगी। अब इधर गई है, भाभी को देख रही है, अरे भाभी सो रही है। भाभी के बगल में एक प्यारो सो बालक सो रो है। अब छोरा है छोरी है जे ना पता हो, क्योंकि वो कपड़ों से ढको है। यहाँ पे कहती है सुनंदा क्या करे, भगवान से मना रही है कि हे प्रभु दियो तो तुम छोरा ही दियो, छोरी तो है मत जाए क्यों ना होवे, क्योंकि छोरी है गो तो फिर भाभी को 9 लखा हार न मिलेगा नेक में, और छोरा आएगा तो बड़े उत्साह से मनाएंगे सब। कहते हो कि नहीं? जब हमारे घर बालक आने वाला होता है या किसी के घर तो हम उसे लड्डू गोपाल गिफ्ट करते हैं, भगवान से मनाते हैं, मन्नतें मांगते हैं कि हमारे घर छोरा हो जाए, लड़का हो जाए। लेकिन कोई लड़की नहीं मांगता। बहुत कम लोग ऐसे होते होंगे जो प्रभु से लड़की मांगते हैं, नहीं तो सबके मुख से सुनो पुत्र देवो भव, पुत्र देवो भव, पुत्र देवो भव। क्यों किसी के मुख से नहीं निकलता पुत्री देवो भव? क्या लड़कियां अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं करती हैं? लड़के ही करे। लेकिन यहाँ पे सुनंदा भी हे प्रभु कृपा बरसइयो हम पे, छोरा ही होवे जो छोरी ना है जाए, नहीं तो भाभी हार ना देवेगी। और प्रभु से मनाते मनाते जैसे ही कपड़ा हटाया देखा कि बालक है। थाली चम्मच लेकर के दौड़ गई, अरे बाबा, अरे भैया कहाँ हो तुम, सुनो तो सही। पूरे नंद महल में देख लेती है, गौशाला में जाकर के देखती है, बाबा तो है नहीं है। बाबा जी जमुना जी पे बैठे, हाथ में झोली माला लेके, और झोली माला पे कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं बाबा? 85 को है वो अभी कछु भयो ना है, 85 को है वो अभी कछु भयो ना है।
कि हमारो इतना उम्र है और हमारे घर कचू भयो ना है, प्रभु तुम दे दो कचू। इतने में सुनंदा थाली चम्मच बजाते आ रही, अरे भैया अरे भैया अरे भैया सुनो सुनो सुनो। भैया कहते क्या बात है बहन, कैसे इतनी उत्साह में, क्या बात है बता तो सही। सुनंदा कहती है भैया पहले तुम ये बताओ तुम मोए का दोगे, तुम मोए नेग में का दोगे। नंद बाबा कहते हैं अरे तू बता तो सही, तू बोल तो मैं अपनी तिजोरी दे दूं तुझे, लेकिन तू बता तो सही बात का है। सुनंदा कहती है भैया बरसों की तमन्ना तुम्हारी आज पूरी है गई। नंद बाबा कह रहे बरसों की तमन्ना, क्या कह रही है बहन जल्दी बताना, हम तो रह ना जा रहा। सुनंदा कहती है भैया प्रभु ने तुम्हारी सुन लई, का सुन लई, तो तुम्हारे घर में प्यारो सो छोटो सो लाला भयो है। अब लाला भयो है इतना संते महाराज 85 के नंद बाबा 16 वर्ष के बालक बन गए। जल्दी से गए, नई बगलबंदी बनवाई है, अचला बनवाया है, धोती बनवाई, पटका पहनो है, फेटा बांधो है, तिलक लगा के नई कंठी माला पहन करके आए और ग्वाल वालों से कहते अरे देखो आज मैं कैसा लग रहा हूं। पूरे ब्रजमंडल में ये शोर मच गया क्या कि नंद बाबा के यहाँ छोरा भयो है, यशोदा माँ ने एक प्यारो सो लल्ला जन्मो है। अब महाराज पूरे ब्रजमंडल में ये गूंज रहा है, जितनी गोपियां ग्वाल वाल थे सब नंद बाबा के द्वार पे जा रहे हैं। कहते हैं हम तो यशोदा मैया के बालक को देखेंगे और यशोदा मैया से और नंद बाबा से बधाई लेकर रहेंगे और सब आशीर्वाद देने जा रहे हैं। कहते हैं सब गोपियां ग्वाल वाल नंद बाबा के द्वार पे गए हैं बधाई गाने, बधाई लेने। अब आइए हम भी नंद उत्सव वो मना रहे, हम भी यहाँ पे नंद उत्सव मनाएंगे। उस गोकुल का आनंद, ब्रज का आनंद हम यहाँ लेंगे बैठे बैठे, प्रभु की छवि अपने हृदय में बसा करके। अब मैया देखो नित्य मैया करेंगी और इधर जितनी मैया बैठी है ध्यान से सुनो, हमारी डीएम एसडीएम साहब बैठी ना यहाँ पे, बधाई तो निकलना ही चाहिए समन से, और जो बधाई ना देंगी उन्हें नृत्य करने पड़ेगा, जो नृत्य ना करे वो बधाई तो दे। भैया हमारे कलाकारों को बधाई चाहिए, पहले जन्म में भी बधाई ना मिलो, जा में भी तुम ना दोगी तो फिर जे गद्दारी भयो। जब लाला जायो है ब्रज में, रही है जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, हो लाला जायो है ब्रज में लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ऐसे काम ना चलेगा, इतना कंजूसी भी अच्छो ना है। जे जन्म को का फायदा, खड़ी हो जाओ, जे माता है निकल के बाहर आओ। पहले मैं आज तुम्हें आनंद दिलवाऊं असली ब्रज को, निकल के बाहर तो आओ। मैया खड़ी हो जाओ, आ जाओ। अरे अभी देवर को ब्याह होगा तो 52 गज को दामड़ बनवाएंगे तुम। आज हमारा लाला भयो है तो कछूना है रो, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो। उन्हीं को खड़ा होना है जो नाचेंगे, जो नृत्य करेंगे वही खड़े हों, झूठे भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जय जय श्री राधे। कुछ बधाई भी देते रहिए आप लोग, तभी गाएंगे लोग। और जो माताएं खड़ी है नृत्य करने के लिए, कुछ सोच रही होंगी नृत्य करना नहीं आता तो कैसे करेंगे? हाथ उठाओ, बताओ, हाथ उठाओ, एक हाथ रखो सिर पे।
रखो सिर पे रखो, एक हाथ रखो कमर पे। मैया, ओ मैया, ओ मेकअप की मूर्तियों बाहर आओ, मेकअप की दुकान बाहर आओ। आ जाओ आ जाओ, आज कोई ना बचने वालो। आज हमारो लाला भयो है, आज हमारो लाला को जन्मदिन है और हमारे लाला को जन्मदिन में शांति से फिर ना बैठो। आगे आ जाओ। ऐसे नहीं होते। हाथ उठाओ, कमर पे रखो और हाथ पे रखो। और क्या कहना है? हाथ तो उठा लो। ये लो। आ जाओ मैया। लाला जायो है, लाला जायो है, लाला जायो है। ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में जय जयकार नंद घर लाला जायो है। युद्ध नंद घर आवे, युद्ध के युद्ध नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। लाला जायो है यशोदा में, लाला जायो है वो ब्रज में है नंद घर लाला जायो है, वो ब्रज में है नंद घर लाला जायो है।
सब ब्रह्मा से निकाल के आए, सब ब्रह्मा से निकाल के आए, देव मुनि सब देव सुहाए, मुझे सब देव सियाए, शिव ब्रह्मा से निकाल के आए, शिव ब्रह्मा संकाल के आए, देव मुनि सब देव सुहाए, मुझे सब देव बधाए, लाला गाया है यशोदा ने, लाला गाया है रोज में रही होगा, जन्म करे हारा गाया, रोज में रही होगा, जन्म करे हारा गाया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज जो है बड़े ही उमंग की बात, जैसे नंद बाबा ने धन का चिंता नहीं किया, उन्होंने इतना लुटाया कि पूरे जो है नंद गांव में भाट पवड़िया सब लाने लगे और सबको जो जहां पाया पूरा कोसे ही खाली कर दिए थे। तो कहते हैं कि नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो, नकिया तो हमें इनके बाबूजी के अखिया हमारी के हो, नकिया तो हवे जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो, नकिया तो हमें इनके बाबूजी के अखिया हमारी
मैया के लालत घरवा बधाई बाजे हो जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो फुलना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल होइए गुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल होइए फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जय जय श्री राधे। इसके बाद आप लोग मनोहर झांकी देखिए, उसके बाद वो बधैया होगी। बधैया गाने वाला का तब मन उत्सव होता है जब कुछ आता है। बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, लाली भी जग से निराली भई है, लाली भी जग से निराली भई। अरे मैंने सुना है वहाँ लाली भई है, लाली भी जग से निराली भई है। जाके लाली के दर्शन पाऊंगी, जाके लाली के दर्शन पाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो भानु बाबा के डिंग जाऊंगी, मैं तो भानु बाबा के डिंग जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। हरी गोनी मिलाई जो पचरंग साड़ी, गोनी मिलाई जो पचरंग साड़ी, जयपुरिया लहंगा बापे गोटे की किनारी, जयपुरिया लहंगा बापे गोटे की किनारी, गोनी मिलाई जो पचरंग साड़ी, जयपुरिया लहंगा बापे गोटे की किनारी, माँ में लहर लहर लहराऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो भानु बाबा के डिंग जाऊंगी, मैं तो भानु बाबा के डिंग जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी।
कब पहुँचूंगी मैं श्री महलन में, तेरी सखी आज ला दिया मन में, कब पहुँचूंगी मैं श्री महलन में। मुख निरख निरख बलि जाऊंगी, मुख निरख निरख बलि जाऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, मैं तो भानु बाबा के डिंग जाऊंगी, मैं तो भानु बाबा के डिंग जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, मैं तो भानु बाबा के डिंग जाऊंगी, मैं तो भानु बाबा के डिंग जाऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी, बधाई लेके यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। वो दिए कान्हा को ब्रिज पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, में देखो बाजे बधाई। धन्य हुई ये ब्रज भूमि सारी, त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। धन्य हुई है ब्रज भूमि सारी, त्रिलोकीनाथ जन्मे कृष्ण मुरारी। ओ सारी नगरी है आज हर्षाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। हाँ जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। अनधन लौटावे बाबा पायल और छल्ला, लडवा बटे और पेड़ा बर्फी रसगुल्ला। अनधन लुटावे बाबा पायल और छल्ला, लडवा बटे और पेड़ा बर्फी रसगुल्ला। देखो मैया तो फूले न समाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर, छाया आनंद आज खुशियाँ है घर घर। दाऊ लुटावे सोना चांदी और जेवर,
छाया आनंद आज खुशियां हैं घर घर। वो देख देख हंसते हैं कन्हैया, गोकुल में देखो बाजे बधाई जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हई, गोकुल में देखो बाजे। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिस्री पावे का केक मंगाया है। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिस्री पावे का केक मंगाया है। इसको चखेगा शाम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिस्री पावे का केक मंगाया है। इसको तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है, मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब कैसे चुप मैं रहूं 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 रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। भक्त बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू शाम। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। ओ श्याम तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू और ये सवरिया, तुमको लग जाए शाम मेरी उमरिया, इसके सिवा क्या तुझको दू 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 दू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 दुनिया
बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे